भागवतम के इस प्रसंग में एक भाव आ रहा है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन इच्छा तो हो रही कि बोल ही दें। हैं, बोल दूं? ये बहुत जरूरी है पुरुषों के लिए। पुरंजन उपाख्यान खासकर पुरुषों को चेतावनी दिया जा रहा है, स्त्रियों और माताओं को नहीं। हालांकि स्त्रियां माताएं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वो अपना उद्धार बिल्कुल कर सकती है कि नहीं? अपना उद्धार बिल्कुल कर सकती है। तो जो भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया, वो कोई भी हो, चंडाल हो, स्त्री हो, कोई भी, उद्धार तो होना ही है सिर्फ भगवान कृष्ण की समर्पण से, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण, भगवान अच्युत, वासुदेव, नारायण, गोविंद, गोपाल के समर्पण से, उनके चरणों के गुणानुवाद से, चांडाल हो, अंत्यज हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी वर्ण हो, जाति हो, धर्म हो, आज का धर्म हो या पहले का धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तो उसका कल्याण आवश्यक है, अवश्य होगा कल्याण। तो लेकिन ये पुरंजन उपाख्यान में खासकर पुरुषों के लिए बहुत जरूरी समझना है कि स्त्री का संग और स्त्री का प्रयोग ठीक अग्नि के समान करो। अग्नि, अग्नि के समान कैसे? जैसे अग्नि के बिना आप रह नहीं सकते, उसी प्रकार आप स्त्री के बिना नहीं रह सकते। समाज स्त्री के बिना नहीं चल सकती है। समाज को चलने के लिए अग्नि जितनी आवश्यक है उतना ही स्त्री भी आवश्यक है, समझे? लेकिन अग्नि को किस प्रकार से हम प्रयोग में करते हैं? अग्नि को सावधानी से प्रयोग में लाते हैं। वही अग्नि जला भी सकते हैं, और वही अग्नि अगर कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाए, नियंत्रित तरीके से अग्नि यूज किया जाए, तो भोजन पका के हमारा भूख भी शांत करते हैं अग्नि। अग्नि से अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो वही गर्म पानी आपके त्वचा को जला भी सकते हैं, लेकिन वही गर्म पानी अगर सही से मैनेज करोगे तो वही आपके घाव को, आपके थकान को दूर भी कर सकते हैं। नहीं, गर्म पानी एक ही है, लेकिन उसमें जो है ना, अग्नि, अग्नि मतलब क्या है? ताप, ताप मतलब क्या है? गर्मी। अग्नि, ताप, गर्मी एक ही बात है। खून, खून को भी अग्नि तत्व कहा गया है। खून को भी अग्नि तत्व कहा गया है, समझे? ये सब शक्तियां हैं। तो गर्म पानी हम करेंगे तो गर्म पानी अगर ज्यादा गर्म अगर डाल दिया शरीर पे तो क्या होगा? त्वचा जल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बराबर ठीक ठाक से डालेंगे तो शरीर की थकावट दूर करते हैं वो गर्म पानी। घर में देखो, घर में अगर अग्नि का प्रयोग सही हुआ तो भोजन पका कर देगा, अगर गलत हो गया तो जला भी देगा। अग्नि नाश भी करते हैं और हमारा भरण पोषण भी अग्नि से होता है। तो अग्नि का जो, अग्नि जितना समाज के लिए आवश्यक है, जीवन में अग्नि का आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में ये स्त्रियां भी आवश्यक है। लेकिन अग्नि की तरह भी स्त्री संग होना चाहिए। अग्नि से मोह करने वाले व्यक्ति को अग्नि छोड़ता नहीं है। आग से मोह करो, अरे ये कितना बढ़िया लालिमा दिया हुआ आग है, चलो इसको छू लेते हैं। अगर आप छूने जाओगे गलत तरीके से, क्या होगा? फिर जल जाओगे। इसलिए शास्त्र और साधु
से ही यह ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से स्त्री के साथ व्यवहार करें, और स्त्री के साथ व्यवहार करने की जो नियम बनाए हैं शास्त्र में, यही समाज को खूबसूरती प्रदान करता है। इसी में समाज एक आदर्श समाज बन सकता है जब शास्त्र के मुताबिक स्त्रियों के प्रयोग या स्त्रियों के साथ व्यवहार करने की कला जब सीख लो, तो स्त्रियों के प्रयोग कहोगे तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, स्त्री क्या वस्तु है जब प्रयोग की बात कर रहे हो। स्त्री के साथ व्यवहार की बात करो, व्यवहार सब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पुरुषों के लिए खासकर पुरंजन उपाख्यान यह बताते हैं कि स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसे करो, और यदि व्यवहार सही से नहीं किए तो कितनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी, उसका सोच नहीं सकते हो। इसलिए ज्यादा मोह ममता स्त्रियों मत लगाओ, काम से काम रखो, उसके बाद तहे दिल से भगवान में। हालांकि स्त्री को भी भगवान से ही आसक्ति रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है, स्त्री को भी नहीं, पुरुष से भी नहीं रहना चाहिए। जो जो भक्त हैं उनको तो खैर मालूम ही है, लेकिन जो भक्त नहीं है तो उनको खासकर, है ना। और जो भक्त नहीं है उनको क्या फर्क पड़ता है जी अगले जन्म कहाँ होगा, क्या फर्क पड़ता है। वैसे मेरे कहने का कोई फायदा भी नहीं है ये सब मेरे कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो भक्त नहीं है तो उसको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे अगला जन्म। वो तो आजकल भी बहुत सारे लोग कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है जी, अभी कर लो एंजॉय। तो खैर जो ऐसे ऐसे लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहने का। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाई कुछ भक्त लोग भी हैं जिन्होंने माला कंठी तो ले रखी है, लेकिन भक्ति में मिश्रा भक्ति चल रहा है, भक्ति उतना प्रगल्भ नहीं है, भक्ति में उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो देख लो, इस बात को समझ लो। पुरंजन उपाख्यान को भूलना मत। पुरंजन उपाख्यान घर में लिख के टांग दो। पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान जैसे ही घर में लिख के टांगोगे, समझ में आ जाएगा स्त्रियों से कितनी आसक्ति रखनी है। बस जरूरत से आसक्ति रखो, मैं खुल के कह रहा हूँ, स्त्रियों को बुरा नहीं लगना चाहिए। जरूरत से आसक्ति रखो, बस जरूरत खत्म, उसके बाद ठीक है, उनको आप बढ़िया कपड़ा लत्ता दे दो, खाने पीने को दे दो, पूजा पाठ की सारी सामग्री दे दो। तू भी बोलो तू भी भगवान में लगे रहे, हम भी लगे रहे, बस काम बन गया। हृदय से भगवान के बने रहो, बस अंत काल में जो है स्त्रियों से दूर हो जाओ। क्योंकि बड़ा डेंजर है ये पुरंजन उपाख्यान सुन के, तो मेरा बड़ा दया आता है पुरंजन के ऊपर। बताओ बेचारा। और पुरंजन कुछ खास, पुरंजन कुछ पहले भी वैसे भी स्त्री लंपट था, इसलिए उसको इतना भोग भोगना पड़ा। पुरंजन स्त्री लंपट था, भोग भोगना पड़ा उसको। लेकिन स्त्री लंपट नहीं भी होते हुए भी तो पुरंजन थोड़ी ना कोई बाजार की स्त्रियों से जाकर के आसक्ति रखता था, नहीं। पुरंजन भी तो, वो तो विवाह विवाह किया था, उसकी पत्नी थी वो। और पत्नी में भी आसक्ति रखता था, तो कहो नहीं नहीं, शास्त्र के मुताबिक पत्नी में आसक्त रहना तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। पत्नी में आसक्ति रखना कोई बुराई नहीं है, रखना भी चाहिए। अगर पत्नी में आसक्ति नहीं रखोगे तो बाहर वाले पे आसक्ति रखोगे, और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन पुरंजन तो अपने घर में अपने पत्नी के साथ आसक्ति रखने से उसका बुरा हाल हो गया। तो यहाँ तो कहते हैं कि घर में भी अपने पत्नी से भी ज्यादा आसक्ति मत रखो, रखो तो एक समय तक रखो, उस समय के बाद भैया हाथ जोड़ लो, हाथ नहीं जोड़ लो तो लेकिन हृदय से कम जो है ना अपना कल्याण के लिए जो है चल पड़ो। समझे। अब कहोगे घर में रह के ऐसी भावना, ऐसा कहाँ सोच, कहाँ होगा, नहीं लेकिन होगा। भागवतम के बार बार अध्ययन करने और सुनने से, यह प्रसंग बार बार सुनने से ऐसा भावना उत्पन्न हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भागवत में ये सब अध्याय क्यों दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं पुरंजन उपाख्यान के अध्याय, कि देखो पुरंजन से सीखो। वो अपने पत्नी में ही तो आसक्त था, अपनी पत्नी का ही तो भला करना चाहता था, पत्नी के साथ ही तो मनोरंजन करना चाहता था, रंजन मनोरंजन सब पत्नी के साथ करता था।
लेकिन पत्नी के साथ भी भोग करने से क्या हाल हुआ? तो भागवतम के इस चैप्टर से ये सुनने को मिल रहा है कि भैया, एक तो बाहर भोग करने से तो बहुत मुश्किल है, वो तो अब सत्यानाश होने वाला है, लेकिन पत्नी के साथ भी भोग कर लिया और ज्यादा अगर स्त्री संपर्क रहा घर में भी, तो मैंने क्या कहा था कि मरने से 12 साल पहले अपने पत्नी से भी आसक्ति छोड़ दो। अगर लगता है कि मैं अब 60 साल का हो गया हूँ, 55-60 साल का हो गया हूँ, तो पत्नी से आसक्ति छोड़ देना चाहिए। एज्यूमिंग योर एवरेज लाइफ इज 72 ईयर्स, 72 साल की आयु है, तो 60 साल में छोड़ दो, एंड हो सके तो थोड़ा दूर रहो। ठीक है, दूर मतलब घर आसपास में रहो। खैर जैसे भी करो आप लोग, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पुरंजन उपाख्यान से सावधान होने की आवश्यकता है, और हमें शास्त्र और साधु के मुताबिक स्त्रियों से व्यवहार करना है। ऐसा करने से समाज सुंदर हो जाएगा, कहीं कोई बुराई नहीं होगी, गंदगी नहीं होगा, सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, ध्यान में लगे रहेंगे, उद्देश्य में लगे रहेंगे, है कि नहीं? तो अग्नि से जितनी सावधानी बरतना है, उतना ही स्त्रियों से सावधानी बरतना है। अग्नि से नफरत भी नहीं कर सकते हो, अग्नि बहुत जरूरी है काम की है, इसलिए इतना भी वैराग्य मत हो जाओ कि स्त्रियों से नफरत करो। नहीं, स्त्री से नफरत नहीं करना है, मैं किसी स्त्री जाति से नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो उसमें माताएं भी आती है स्त्री में, बहन भी आती है स्त्री में, पत्नी भी आती, बेटी भी आती है स्त्री में। स्त्री तो है ना, सब एक रूप है, लेकिन मैं नफरत करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अग्नि को आप कैसे हैंडल करते हो, शास्त्र कहते हैं अग्नि को कैसे हैंडल करते हो, प्रयोग मिलाते हो, लेकिन उससे ज्यादा छेड़खानी भी नहीं करते हो, आपको पता है वो जल जाएगा। तो वो जलाती है, अग्नि से जलन होता है, इसलिए अग्नि से सावधान भी रहते हैं, लेकिन अग्नि को छोड़ भी नहीं सकते। रोज अग्नि के पके हुए भोजन खाना ही है हमको, रोज हमको माचिस में लगाना ही है, दिया जलाना ही है संसार धावा करने के लिए। देखा नहीं, थोड़ा माचिस की तिल्ली जलाते हैं, हल्का सा लग जाता है, जल जाता है। हम सतर्क रहते हैं। तो इसलिए बाहर स्त्रियों के साथ व्यवहार में तो बहुत सावधानी रखनी है, लेकिन घर में भी स्त्रियों के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, खासकर उनको जो 50, 55, 60 साल के हो गए हैं। ठीक है, नहीं तो पुरंजन उपाख्यान को ध्यान में रखना। क्या गति हुई थी पुरंजन का, बताओ, फिर से गया बेचारा स्त्री हाल में। मुझे तो पुरंजन जी के लिए बड़ी दुख हो रहा है कि नहीं? तो ये बात समझने और जानने जैसा है।